तो आज हम बात करेंगे बाउंड्री पॉइंट्स के बारे में। बाउंड्री पॉइंट्स के बारे में बात करने से पहले हम फ्रंटियर पॉइंट्स देख लेते हैं। फ्रंटियर पॉइंट्स क्या आते हैं? फ्रंटियर पॉइंट्स के पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ए बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस इफ इट इज नाइदर एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस नॉर एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस। यानी आर के वो पॉइंट फ्रंटियर पॉइंट होंगे एस के जो ना तो इंटीरियर हों और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट्स हों। तो ये हो गए हमारे फ्रंटियर पॉइंट्स। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एस हमने लिया है आर, तो इसके फ्रंटियर पॉइंट्स क्या क्या आएंगे? तो हमें क्या निकालने हैं जो कि ना तो इंटीरियर हो और ना ही एक्सटीरियर हो। तो सबसे पहले हम इसके इंटीरियर पॉइंट्स और एक्सटीरियर पॉइंट्स निकाल लेते हैं, और फिर जो इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट का सेट्स आएगा, तो पहले हम इसके इंटीरियर पॉइंट्स का सेट निकाल लेते हैं। इसके इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या आएगा? एस इंटीरियर, जो कि आर पूरा आ जाएगा। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन हम पहले देख चुके हैं। थोड़ा सा बता देते हैं कि इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि उसका एक डेल्टा नेबरहुड मिल जाए जो कि सबसेट हो एस का। तो ए को हम बोलेंगे एस का इंटीरियर पॉइंट है। अब हमें एक्सटीरियर पॉइंट निकालना। एक्सटीरियर पॉइंट हम जानते हैं क्या होता है कि एस कॉम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर पॉइंट होता है ना, उसी को हम एस का एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने एस का कॉम्प्लीमेंट लिया, तो एस कॉम्प्लीमेंट आया फाई, और एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? हमारा फाई ही रहेगा। और ये क्या इंप्लाई करेगा? ई एक्स टी एस इज इक्वल्स टू फाई। अब हमें इंटीरियर पॉइंट्स मिल गए, एक्सटीरियर पॉइंट्स मिल गए। ये इंटीरियर पॉइंट्स हैं और ये एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। अब हमें क्या करना है? ये इंटीरियर पॉइंट्स है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा? फाई। और ये कौन से पॉइंट हैं? जो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। और यहाँ पे एक्सटीरियर एस का फाई है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा? आर। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे ई एक्स टी एस का कॉम्प्लीमेंट, और ये आ जाएगा हमारा आर। ठीक है, और ये कौन से हो गए? जो कि हमारे एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है। अब जो है यहाँ पर हमें मिल गए जो इंटीरियर नहीं है और ये जो एक्सटीरियर नहीं है। अब फ्रंटियर पॉइंट क्या होते हैं? जो ना तो इंटीरियर होते हैं और ना ही एक्सटीरियर होते हैं। तो इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? हमारा फाई आएगा। तो फ्रंटियर एस का क्या आ जाएगा? हमारा फाई आ जाएगा। एस हमारा क्या है? आर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एस इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, इसके इंटीरियर पॉइंट्स क्या आएंगे? फाई आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरवल इसका सबसेट नहीं हो सकता। और इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे एस इंटीरियर का, तो ये क्या आ जाएगा? आर। ये कौन सा सेट है? जो कि इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ये इंटीरियर है फाई है, और ये वो सेट है जो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। फिर हम इसका क्या करते हैं? एस कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। एस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? आर माइनस नेचुरल नंबर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसका इंटीरियर पॉइंट क्या आएगा? आर माइनस नेचुरल नंबर ही रहेगा, क्योंकि ये सारे जो हैं इसके इंटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो एस कॉम्प्लीमेंट के जो इंटीरियर आता है वो क्या होता है? एक्स एस का एक्सटीरियर पॉइंट होता है। तो एक्सटीरियर आ गया सेट हमें। एक्सटीरियर ऑफ एस इज इक्वल्स टू आर माइनस नेचुरल नंबर। अब फ्रंटियर पॉइंट्स जो कि ना तो इंटीरियर हो ना ही एक्सटीरियर हो, तो यहाँ पे पहले हमने इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट लिया जो कि हमें आर मिला। फिर एक्सटीरियर का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? आर माइनस नेचुरल नंबर है, इसका कॉम्प्लीमेंट नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो एस आई कॉम्प्लीमेंट आर है, इंटरसेक्शन ई एक्स टी एक्सटीरियर ऑफ एस का कॉम्प्लीमेंट नेचुरल नंबर है, इंटरसेक्शन लेंगे तो नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके फ्रंटियर पॉइंट्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर के नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्रंटियर पॉइंट निकाल सकते हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं बाउंड्री पॉइंट्स की। ठीक है, फ्रंटियर पॉइंट्स ऑफ एस विच आर मेंबर ऑफ एस आर रिफर्ड एज बाउंड्री पॉइंट, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एस से, डेल एस। ठीक है, डेल एस इज इक्वल्स टू एफ आर एस इंटरसेक्शन एस। तो बाउंड्री पॉइंट क्या होंगे? एस के मेंबर्स हो जाएंगे फ्रंटियर पॉइंट्स, वो फ्रंटियर पॉइंट्स जो कि एस के मेंबर हों। क्योंकि फ्रंटियर पॉइंट्स क्या हैं? जो ना तो इंटीरियर हों और ना ही एक्सटीरियर हों। तो वो सेट में भी हो सकते हैं और सेट के बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट के लिए ये हमें एक्स्ट्रा कंडीशन मिल गई। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमने सेट ले लिया एस इज इक्वल्स टू 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर,
और हमें इसके बाउंड्री पॉइंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके फ्रंटियर पॉइंट्स निकालना है। तो फ्रंटियर पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एस इंटीरियर, पहले इसका इंटीरियर सेट लिख लेते हैं। ये हमारा क्या आएगा, 5 आएगा, चूँकि काउंटेबल है और इसमें कोई भी इंटरवल इसका सबसेट नहीं हो सकता। इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे इंटीरियर का, ये आर आ जाएगा। ये क्या है, जो इंटीरियर पॉइंट नहीं है एस के, यानी कोई भी रियल नंबर इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। उसके बाद में हम एस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। एस कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आ जाएगा, आर माइनस 1/n, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इसका इंटीरियर लेंगे तो वो क्या आएगा, हमारा सेम आ जाएगा एस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये हमारा इंटरवल्स का यूनियन आएगा इस तरह से, -∞, 0 यूनियन 1/2, 1 यूनियन 1/3, 1/2। इस तरह से ये जो है यूनियन हमारा चलता जाएगा। तो जो है ये भी ओपन इंटरवल, ये भी इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी इंटरवल है। तो इनमें जो इंटीरियर पॉइंट्स होंगे वो सारे इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसके इंटीरियर पॉइंट होंगे। तो एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्या आ जाएगा, एस कॉम्प्लीमेंट ही आ जाएगा, यानी यही आ जाएगा। ठीक है। और जो एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर होता है वही एस के जो है एक्सटीरियर पॉइंट्स कहे जाते हैं। तो इसका एक्सटीरियर क्या आ जाएगा, एस कॉम्प्लीमेंट। अब फ्रंटियर पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, जो ना तो इंटीरियर हो और ना ही एक्सटीरियर हो। तो इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट यानी आर, तो यहाँ पे आर लिख देंगे। एक्सटीरियर ऑफ एस, इसका कॉम्प्लीमेंट एक्सटीरियर ऑफ एस, तो हमारा एस आया। और हम जानते हैं कि एस का कॉम्प्लीमेंट और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट लें तो हमें एस मिल जाता है। तो यहाँ पे एस का कॉम्प्लीमेंट, उसका फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें एस मिल जाएगा। और आर इंटरसेक्शन एस, ये हमारा क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, चूँकि एस क्या है, हमारा सबसेट है आर का। ठीक है। और अगर ए होता है सबसेट बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमें ए मिल जाता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो हमें फ्रंटियर पॉइंट्स मिल गए। अब हम बात करते हैं बाउंड्री पॉइंट के बारे में। तो बाउंड्री पॉइंट क्या आएगा हमारा, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू फ्रंटियर ऑफ एस इंटरसेक्शन एस। फ्रंटियर ऑफ एस भी हमारा सेम है, एस भी हमारा सेम है, तो इंटरसेक्शन हमारा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। क्या होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन ए लें तो हमें ए मिलता है। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एस इज इक्वल्स टू क्यू। अब यहाँ पे एस हमने क्यू लिया, इसके हमें बाउंड्री पॉइंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले इसका इंटीरियर पॉइंट निकाल लेते हैं। इसके इंटीरियर पॉइंट्स क्या आएंगे, एस आई इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि इसका कोई भी सबसेट जो है वो इंटरवल नहीं हो सकता। अगर किसी भी सेट का सबसेट कभी इंटरवल ना आए तो उसके पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, तो एस आई हमारा क्या आ जाएगा, 5। और इसका जो है हम कॉम्प्लीमेंट लें, एस कॉम्प्लीमेंट, तो ये आ जाएगा क्यू कॉम्प्लीमेंट, इर्रेशनल्स। ठीक है। इसका इंटीरियर लेंगे तब भी हमें 5 मिलेगा, क्योंकि इसमें भी कभी इंटरवल नहीं हो सकता। इंटरवल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरवल में रेशनल्स भी होते हैं और इर्रेशनल्स भी होते हैं। तो एक्सटीरियर इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमें इंटीरियर का सेट मिल गया, एक्सटीरियर का सेट मिल गया। इंटीरियर के सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर। एक्सटीरियर के सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, आर। ठीक है। और फ्रंटियर पॉइंट क्या होते हैं, जो कि ना तो इंटीरियर हो ना ही एक्सटीरियर हो। तो यहाँ पे इसका हम कॉम्प्लीमेंट यानी ये आर लेंगे, ये आर लेंगे, तो आर इंटरसेक्शन आर क्या आ जाएगा, आर। तो इसका फ्रंटियर जो पॉइंट्स होंगे वो सारे आर के एलिमेंट्स होंगे, यानी हर एक रियल नंबर जो है वो इसका फ्रंटियर पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट देख लेते हैं। बाउंड्री पॉइंट क्या है, डेल एस इज इक्वल्स टू फ्रंटियर ऑफ एस इंटरसेक्शन एस इज इक्वल्स टू आर इंटरसेक्शन क्यू। और आर इंटरसेक्शन क्यू क्या आ जाएगा, हमारा क्यू आ जाएगा। तो इसके बाउंड्री पॉइंट्स क्या हैं, क्यू हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बाउंड्री पॉइंट्स हमें अलग मिले हैं। तो ये भी है कि फ्रंटियर पॉइंट्स और बाउंड्री पॉइंट्स एक नहीं होते हैं। डेफिनेशन जो है वो एक जैसी लगती है लेकिन एक जैसे नहीं होते हैं। तो बाउंड्री पॉइंट निकालने का सबसे तरीका आसान यही हो सकता है कि पहले हमें सेट का इंटीरियर निकालना है। ठीक है। और फिर उसके एक्स एस कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसके एक्सटीरियर पॉइंट निकालना है। और फिर जो इंटीरियर का सेट आया उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, एक्सटीरियर का जो सेट आया उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, और उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें फ्रंटियर पॉइंट मिल जाएंगे। और बाउंड्री पॉइंट के लिए
फ्रंटियर पॉइंट्स के वो एलिमेंट जो एस में हो, यानी एस के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।